तो मैं ना यार खाली बैठे बैठे सोच रहा था कि तुम लोगों के लिए नेक्स्ट मॉड पैक कौन सा बनाऊं। तभी मुझे याद आया कि मैंने तुम लोगों के लिए एक भी डायरेक्ट एक्स ग्राफिक्स का मॉड पैक एंड्रॉइड 15 वाला नहीं बनाया। तो इसलिए मैं आज तुम लोगों के लिए डायरेक्ट एक्स ग्राफिक्स वाला मॉड पैक लेकर आया हूं, जिसको गाइस खेलने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि गाइस इसमें मैंने काफी सारे अच्छे अच्छे मॉड्स डाले हुए हैं, जैसे ही गाइस न्यू कार्स, न्यू ग्राफिक्स, वेट रोड टेक्सचर्स, न्यू स्काई बॉक्स और भी बहुत सारी चीजें डाली है जो कि आपको काफी पसंद आने वाली है। लेकिन इस मॉड पैक में एक प्रॉब्लम है, जिनके भी डिवाइस में 1.2.4 वाला एपीके इंस्टॉल नहीं आता है, ऐप नॉट कंपेटिबल वाली प्रॉब्लम आती है, और जिनको गाइस 32 बिट या फिर 64 बिट बाय जीएमसी वाला एपीके को इंस्टॉल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, उसके डिवाइस में गाइस ये मॉड पैक वर्क नहीं करने वाला। तो वो लोग गाइस इसको इंस्टॉल करके प्ले मत करना, वरना गाइस काफी ज्यादा ग्लिचेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो यार यहाँ से ना वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको गाइस सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जेड आर्चिवर और सीपीयू जेड को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख लेना है। तो यहाँ पे गाइस मैंने दोनों को डाउनलोड कर लिया है, आपको भी डाउनलोड कर लेना है। अब गाइस आपको जेड आर्चिवर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको वहां जाना है जहां पे आपने एपीके और डाटा फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे गाइस मैंने डाटा फाइल और एपीके दोनों को यहाँ पे रखा हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हो। यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये एपीके है ना, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे एक बार इस पे टैप करना, सबसे पहले इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना। अब आप जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूं मैं। अब आपको इस मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा इंस्टॉल एनीवे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल का पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे देना। उसके बाद गाइज यहाँ पे ये एपीके इंस्टॉल हो जाएगा। अब गाइज यार जैसे एपीके इंस्टॉल आपका हो जाता है, अब गाइज आपको क्या करना है, आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद इस एपीके को अब आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे गाइज आप इस पे टैप करोगे, आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइज एक और पॉपअप आएगा आपके सामने, इसको भी ओके कर देना है। इसको ओके करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे परमिशन मांगेगा, इस पे ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज ये जो भी परमिशन मांगेगा सबको आपको अलाउ कर देना है। अगर गाइज आपके सामने ऐसा परमिशन नहीं आ रहा, तो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या करना है। अब गाइज आपको अपने एपीके जो है ना, इसको यहाँ पे ऐसे ओपन जैसे आप करोगे, तो आपके सामने ऑफलाइन का बटन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपकी जो स्क्रीन है पूरी ब्लैंक हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। अब गाइस आपको क्या करना है, बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद अगर आपका परमिशन नहीं मांग रहा था, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आप अपने एपीके को होल्ड करके रखना और यहाँ पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको परमिशन में जाना है, और जितनी भी परमिशन है सबको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे देखो परमिशन है, ये सबको अलाउ कर देना है आपको। अगर आपकी परमिशन नहीं मांगी थी तो आपको, जैसे यहाँ पे दो और है, इन सबको रहने देना। बाकी जो ऊपर जो अभी आपको दिख रही है, वो सारी आपको परमिशन को अलाउ कर देना है, जैसे भी मैं कर रहा हूँ। जैसे गाइस ये अलाउ कर दोगे, अब आपको क्या करना है, जो भी बैकग्राउंड से था एपीके, उसको हटा देना है। आपको पहले परमिशन देनी है, फिर एपीके ओपन करना है, उसके बाद ये काम करना है। अब गाइस आपको क्या करना है, जो फाइल है ना, इस पे आपको एक बार टैप करना है, और टैप करने के बाद जैसे आप इस पे टैप करोगे, आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, तो आपको एक्सेप्ट हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे एक्सेप्ट हियर करोगे, आपके सामने ऐसा कुछ प्रोसेस होने लग जाएगा। तो यहाँ पे गाइस थोड़ी देर वेट कर लेना, जैसे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे इस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। तो रॉकस्टार के फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको फाइल्स का फोल्डर मिलेगा, इसको आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको टेक्स्ट के फोल्डर को ओपन करना है। अब गाइस आपको इसमें GTA 3, GTA INT और TXT, इन तीन फोल्डर को रिनेम करना है। ध्यान से देखना गाइस, अब कैसे करूंगा मैं रिनेम। आपको गाइस क्या करना है, सबसे पहले GTA 3 के फोल्डर को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, इन तीनों फाइल को रिनेम करना है। तो रिनेम कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ गाइस। सबसे पहले गाइस आपको बैक करना है, और बैक करने के बाद आपको जो ये सीपीयू जेड है ना, ये प्ले स्टोर से जो डाउनलोड करा था, इसको आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद गाइस आपको अपना जीपीयू रेंडरर देखना है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, मेरा जीपीयू रेंडरर माली है। आपका एड्रीनो भी हो सकता है, यहाँ पे पावर वीआर भी हो सकता है, और माली भी हो सकता है मेरी तरह ही। तो आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है गाइस इन तीनों में से, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिनेम करना है। अगर गाइस वहां पे आपका माली लिखा था मेरी तरह, तो आपको EXT करना है। अगर यहाँ पे देखो आपका वहां पे एड्रीनो लिखा था ना, तो आपको DXT लिखना है। मेरी तरह अगर माली लिखा था, तो आपको ETC करना है यहाँ पे। अगर आपका वहां पे पावर वीआर लिखा था, तो आपको PVR कर देना है। तो मेरा गाइस वहां पे माली लिखा था, तो इसलिए मैं ETC करूंगा। आपको अपने जीपीयू के अकॉर्डिंग करना है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं सब में कर देता हूँ। आपको गाइस तीन फोल्डर में करना होता है, GTA 3, GTA INT और TXT। बस गाइस जैसे ही हो जाए, आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पे आप बैक आना है। बैक आने के बाद जो ये com.rockstar वाला फोल्डर है, इसको यहाँ पे कर लेना है कट। यहाँ पे होल्ड करके रखना है इस फोल्डर को। यहाँ पे कट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड्स के फोल्डर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिवाइस मेमोरी का जो स्टोरेज है इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया फोल्डर आएगा एंड्रॉइड अनप्रोटेक्टेड करके, इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद डाटा फोल्डर में जाना। यहाँ पे जाने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पेस्ट का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइज थोड़ी देर में आपका प्रोसेस होगा, उसके लिए आपको अप्लाई ऑल फाइल्स पे क्लिक करना पड़ेगा और रिप्लेस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप ये कर देते हो, आपकी गाइज जो फाइल है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब गाइज आपको बस एपीके को ओपन करना है और ओपन करके अपनी गेम को खेलना है।